ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रिय दोस्तों, जय श्री कृष्ण। शुभ आशीर्वाद के साथ साथ प्यार भरा प्रणाम। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण द्वारा दिए गए गीता उपदेश में पवित्र भूमि कुरुक्षेत्र, गीता उपदेश के तृतीय खंड तीसरे अध्याय में, जो कि कर्म योग से विख्यात है, श्री अर्जुन ने कुछ अपनी शंकाएं जाहिर की, कुछ जिज्ञासाएं भगवान के सामने रखी। भगवान श्री कृष्ण ने उनका जवाब दिया। तो उसके लिए चलते हैं कुरुक्षेत्र की पुण्य पावन युद्ध भूमि में, जहां धर्म और अधर्म के बीच युद्ध हुआ और इन ज्ञान मोतियों को संकलित करते हुए माला में पिरोते हैं, परम धाम के अधिकारी बनते हैं। मित्रों, जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे प्रार्थना है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण ने कहा, श्री भगवान उवाच, लोके अस्मिन् द्विविद्या निष्ठा पुरा प्रोक्ता महानगा, ज्ञान योगेन सांख्यानाम कर्म योगेन योगिनाम। श्री कृष्ण ने कहा, हे निष्पाप अर्जुन, मैं पहले ही बता चुका हूं, आत्म साक्षात्कार का प्रयत्न करने वाले दो प्रकार के पुरुष होते हैं। कुछ इसे ज्ञान योग द्वारा समझने का प्रयत्न करते हैं, तो कुछ भक्ति योग द्वारा इसको समझने का प्रयत्न करते हैं। आइए दोस्तों, मैं आपको इसकी व्याख्या द्वारा समझाता हूं। द्वितीय अध्याय के 39वें श्लोक में भगवान ने दो प्रकार के पद्धतियों का उल्लेख किया, सांख्य योग तथा कर्म योग। इस श्लोक में इनकी और अधिक स्पष्ट विशेषणा की गई। सांख्य योग अथवा आत्मा तथा पदार्थ की प्रकृति का वैश्लेषिक अध्ययन उन लोगों के लिए है जो व्यवहारिक ज्ञान तथा दर्शन द्वारा वस्तुओं का चिंतन एवं मनन करना चाहते हैं। गौर करने बाद दूसरे प्रकार के लोग कृष्ण भावना अमृत में कार्य करते हैं, जैसा कि द्वितीय अध्याय के 61वें श्लोक में बताया गया। 39वें श्लोक में भी श्री भगवान ने बताया कि बुद्धि योग या कृष्ण भावना अमृत के सिद्धांतों पर चलते हुए मनुष्य कर्म के बंधनों से छूट सकता है तथा इस पद्धति में कोई दोष नहीं। 61वें श्लोक में इसी सिद्धांत को और अधिक स्पष्ट कर दिया गया कि बुद्धि योग पूर्णतया परम ब्रह्मा तथा श्री कृष्ण पर आश्रित है और इस प्रकार से समस्त इंद्रियों को सरलता से वश में किया जा सकता है। अतः दोनों प्रकार के योग धर्म तथा दर्शन के रूप में अन्योन्याश्रित दर्शन विहीन धर्म मात्र भावुकता या कभी कभी धर्मांधता है और धर्म विहीन दर्शन मानसिक उहापोह है। अंतिम लक्ष्य तो श्री कृष्ण ही है, क्योंकि दार्शनिक जन परम सत्य की खोज करते हैं। संपूर्ण पद्धति का उद्देश्य परमात्मा के संबंध में अपनी वास्तविक स्थिति को समझ लेना। इसकी अप्रत्यक्ष पद्धति दार्शनिक चिंतन है, जिसके द्वारा क्रम से कृष्ण भावना तक पहुंचा। प्रत्यक्ष पद्धति से कृष्ण भावना अमृत में ही प्रत्येक वस्तु के अपना संबंध जोड़ना होता है। इन दोनों में से कृष्ण भावना अमृत का मार्ग श्रेष्ठ है, क्योंकि इसमें दार्शनिक पद्धति द्वारा दुनिया को, इंद्रियों को विमल नहीं करना होगा। कृष्ण भावना अमृत स्वयं ही शुद्ध करने वाली प्रक्रिया है,
तथा भक्ति की प्रत्यक्ष विधि सरल तथा दिव्य होती है। दोस्तों, श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने भक्ति योग को ज्यादा मूल्यवान बताया है और कहा है कि जो लोग कृष्ण भावना अमृत होकर कार्य करते हैं या अपने आप को पहचानने की कोशिश करते हैं या श्री हरि के साथ जोड़ना चाहते हैं तो वो कृष्ण भावना अमृत में ही संभव है, यही श्रेष्ठ है। दोस्तों, ये मैंने आपको कर्म योग के श्लोक नंबर 3 का व्याख्यान वीडियो द्वारा भेजा है। कृपया पसंद करें, अपने दोस्तों को शेयर करें और कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट्स अवश्य लिखें। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।